जयपुर के शहीद स्मारक पर लगातार आज 8वें दिन भी राजीव गांधी युवा मित्र मंडल के लोग हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। मामला है कि जिस तरीके से बजरंग सरकार जैसे ही बनती है इन 5000 युवा मित्र मंडलों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। मामला है कि जिस तरीके से ये सरकार की योजनाओं को धरातल पहुंचाने का काम करते थे, वो सरकार की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, उन्हें कोई बजरंग सरकार ने को नौकरी से बहाल कर दिया। खैर ये सरकार के अंदरूनी मामला है कि किसी कारण इनको बाहर निकाला गया है, पर ये 5000 जो राजीव गांधी युवा मित्र मंडल के लोग हैं वो लगातार शहीद स्मारक धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि सुबह का वक्त है और लगातार सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो शहीद स्मारक पर पहुंच रहे हैं। कई लोग रात को भी रुकते हैं, पर आनन फान में पुलिस इनको कई बार उठाने का प्रयास करती है, सरकार की तरफ से दबाव बनाया जाता है, पर ये जो को तो ये लगातार है वो यहाँ डटे हुए, चाहे बहनें हो और लड़के हो, वो लगातार यहाँ बैठे हुए। जरूर हम इसे चर्चा करेंगे कि क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से इनको नौकरी से निकाला गया, आज 8वां दिन है। प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे, उससे पहले भी ये लगातार 6 दिन तक धरने पर बैठे हुए थे। 27 दिसंबर से धरना जारी है, पर अभी तक न सरकार का कोई नुमाइंदा न सरकार का कोई मंत्री इनकी सूद लेने के लिए यहाँ पहुंचा है। लगातार ये धरने पर बैठे हुए और अब तक यहाँ 8 लोग हैं वो आमरण अनशन पर है। बीती रात को 2 लड़कों की तबीयत भी खराब हुई, उन्हें आनन फानन में एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। आज फिर वो भूख हड़ताल पर है, पर ना कोई सरकार का मंत्री ना कोई प्रशासन का कोई नुमाइंदा इनकी सुनने के लिए यहाँ पहुंच रहा है। पर लगातार शहीद स्मारक पर सैकड़ों की संख्या में जो युवा मित्र मंडल के लोग हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए। हम जरूर यहाँ से चर्चा करेंगे, कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं। पहले बहनें बैठी हैं उनसे बात कर लेते हैं। मैडम आप कहाँ से पहुंचे? मैं श्री गंगानगर जिला सादुलशहर ब्लॉक से पहुंची हूँ। लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार का ना कोई नुमाइंदा यहाँ पहुंचा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से यही कह जाते कि हम 5000 जो युवा मित्र है आज बेरोजगार हुए, हमें रोजगार चाहिए। हमारे नाम से प्रॉब्लम है तो हमारा नाम चेंज कर दीजिए, पर हमें रोजगार चाहिए। आज हमारे रोटी थी जो ठीक है, आज बजरंग सरकार ने हमारे से रोटी छीन ली। हम सरकार से यही है कि हमें रोजगार चाहिए बस। अच्छा, आप नाम को लेकर सरकार को कहीं संशय हो रहा होगा, आप जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, तो क्या नाम बदल दिया जाए तो नौकरी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं इस नाम से, चाहे नाम चेंज कर दीजिए, पर हमें रोजगार चाहिए। आज हम एक नहीं, हम 5000 युवा मित्र बेरोजगार हुए हैं, हमारी रोजी रोटी छीन ली है। कई लोग पूछ रहे हैं कि दर्शक कि राजीव गांधी युवा मित्र मंडल के लोग काम क्या करते थे, जरा ये बताइए। हम राजीव गांधी जो युवा मित्र हैं, हमें कोई सरकार विशेष के काम नहीं करे, ठीक है। हम राज्य सरकार की योजना की है जो लोगों तक पहुंचाई है। जो इतनी दूर लोग बैठे ढाणियों में, गाँव बैठे, उनको योजनाओं की जानकारी नहीं है, आज हमने वो योजना है उन लोगों तक पहुँचाई है। इस पूरे 5000 के अंदर कितनी महिलाएं शामिल हैं, कितनी बहनें शामिल हैं? इसमें काफी महिलाएं हैं सर। श्री गंगानगर से कितने लोग शामिल हैं? इसमें 115 लोग आए गंगानगर जिले से। देखिए मामला यह है कि पूरे प्रदेश भर से यहाँ, चाहे महिला हो या पुरुष हो, पूरे प्रदेश भर से यहाँ हर जिले से उनको इस युवा मित्र मंडल में शामिल किया गया था। लोग साफ तौर पर कहते हैं कि हमारा पहला एग्जाम हुआ, उसके बाद में कई इंटरव्यूज हुए, उसके बाद हमें और साफ तौर पे कहा है कि हमें किसी सरकार या किसी व्यक्ति के विशेष पे काम नहीं कर रहे थे, हम राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पहुंचाने का काम करते थे। और भी लोग मौजूद हैं, उससे बात कर लेते हैं कि मैडम सवाल जिस तरीके से कहा कि हम किसी सरकार विशेष का काम, चलो ठीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से सरकार ने नौकरी से निकाल दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से तो हमारी यही एक मांग है कि हमें जल्दी से बहाल किया जाए युवा मित्रों को, ताकि हमारे जो परिवार है 5000 लोगों के साथ जो परिवार जुड़े हुए हैं उनको रोजगार मिल सके, अपने परिवार के साथ वो रह सके आराम से, क्योंकि आज के टाइम में रोजगार होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह हम जब शुरू में लगे थे तो हमने सबने अपनी जब तैयारी चल रही सब छोड़ दी थी, और आज हम तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी तैयारी कैसे कर सकते? 2 साल हो गए हमें, गैप दे गया, तो हम तैयारी भी नहीं कर पा सकते हैं। अब ना हम कोई और रोजगार ढूंढ सकते हैं, तो उन्होंने 5000 युवा मित्रों को एकदम से हटा दिया। तो हम यही चाहते हैं सरकार से जल्द हमें वापस से लिया जाए और हमारी मांग को पूरा किया जाए। आप कहाँ से हो? मैं टोंक से हूँ। टोंक से कितने लोग आए पहुँचे? टोंक से हम 50 लोग हैं। हाँ। अच्छा, आप 2 साल से इसमें सेवाएं दे रहे थे? हाँ, 2 साल से हम सेवाएं दे रहे हैं। घर घर जाकर लोगों से मिलते हैं, उनको जो भी योजनाएं चलती है सरकार की लोगों को जाके बताते हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बना तो बनवाते हैं जाकर खुद, और उनको अपने साथ ले जाते हैं। अगर कोई भी काम है उनका सारा काम करवाते हैं। जैसे को पेंशन नहीं मिल रहा, किसी को कोई योजना से लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनको लाभ को पहुंचाते हैं हम। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या नोटिस आया है कि आपको वहाँ नौकरी से कुछ कागज पहुँचा आपके पास? सरकार ने हमें बिना बताए रात में 25 तारीख को बिना बताए 1 महीने पहले 5 दिन पहले हटा दिया अचानक से। क्या नोटिस में क्या था? यही था कि 31 दिसंबर तक आपको वापस से आपकी इंटर्नशिप खत्म की जाती है। देखिए ये पूरे
पिछले 5 साल के अंदर जिस तरीके से लोग सेवाएं दे रहे थे, बीती रात को उनका नोटिस पहुंचता है कि 25 तारीख से कि उनको निकाल दिया जाता है, कि उनको एक नोटिस के माध्यम से, खैर 31 दिसंबर को उनको सेवाएं दी गई थी, उसके बाद में इनको नौकरी से निकाल दिया। लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे कि हमें नौकरी से क्यों निकाला गया, अगर नाम से प्रॉब्लम थी हमें वो नाम निकाल दिया जाए। कि जिस तरीके से और भी हम लोगों से बात कर लेते हैं जो यहाँ पहुंचे हैं कि किस तरीके से सरकार ने उन्हें क्या नोटिस दिया, क्या किस तरह कार्यक्रम था। जो राजीव गांधी जो युवा मित्र मंडल के लोग थे, किस तरह काम करते थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजीव गांधी युवा मित्रों को सरकार बहाल करे तुरंत ही। हम सब 5000 परिवारों का भविष्य का सवाल है। सब के सब बेरोजगार हो गए। परिवार के साथ साथ आप जानते हो हमको 2 साल से हमने कोई तैयारी नहीं की है। हम इस नौकरी के भरोसे बैठे थे और हमारा ये रोजगार छीन लिया। ये एक तरह से हमारे साथ बहुत बुरा किया है सरकार ने। अब हमें सरकार वापसी लगाए और हमारा नाम चेंज कर दे, चाहे हम उस नाम पे भी एग्री है, लेकिन हमको रोजगार दे। अच्छा, 25 तारीख को नोटिस आता है, उस नोटिस में क्या कुछ लिखा हुआ था? उस नोटिस में ऐसा नोटिस आया कि चौंकाने वाला नोटिस आया। वो उस दिन तो हमारे लिए बहुत ही मतलब बुरा समय था। अच्छा, पहले कुछ चेतावनी दी गई थी कि आगे सेवाएं नहीं बढ़ाई जाएगी, अचानक नोटिस पहुंचा दिया? अचानक नोटिस पहुंचा दिया। अच्छा, आप कब से काम कर रहे थे इसके अंदर? हमको 1.5 साल हो गए। 1.5 साल। कई लोग ऐसे हैं पूरे प्रदेश भर से जो लगातार कई सालों से इसमें काम कर रहे थे, 2 सालों 3 सालों। इनकी बात एक ही है कि हम लगातार जो सरकार की योजनाएं थी वो जनता तक पहुंचाने का काम करते थे, ना कि किसी सरकार विशेष का काम करते, ना किसी व्यक्ति विशेष का। ये 5000 युवा मित्र मंडल के लोग हैं जो सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करते थे। और भी लोग पहुंचे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि आज 8 दिन हो चुके हैं प्रधानमंत्री के दौरे से पहले वो लगातार 26 तारीख से धरने पर बैठे हुए थे। उनको किसी आश्वासन के माध्यम से नौकरी से हटा दिया था कि साहब हम आपकी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, पर ना कोई वार्तालाप हुई, ना कोई सरकार का नुमाइंदा इनके तक पहुंचा। बस विपक्ष के लोग जरूर पहुंच रहे हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि विधानसभा तक आपकी पहुंच उठाएंगे। और भी लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप कहाँ से पहुंचे? मैं सर अपनी ब्लॉक से हूँ, जोधपुर से। अच्छा, हाँ सर। कब से धरने पर बैठे हो? मैं सर 7 दिन से धरने पर बैठा हूँ। हाँ सर। क्या सरकार से कोई वार्तालाप हुई? नहीं हुई, अभी तक सरकार से कोई वार्तालाप नहीं हुई। बड़े बड़े जो नेता लोग आते हैं वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं, परंतु सरकार अभी तक हमारे समक्ष कुछ प्रस्ताव लेकर नहीं आई है। देखिए, कई जो लोग हैं वो अनशन में बैठे हुए थे और कल भी 2 लोगों की तबीयत खराब की, उनके एम्बुलेंस के माध्यम से आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ युवा मित्र मंडल के लोग हैं जो लगातार यहाँ धरने पर बैठे हुए थे, उनकी तबीयत लगातार अनशन में थे। और देखिए किस तरीके से 8 लोग हैं वो आमरण अनशन पे थे, 2 बहनें बैठी हुई और 5 युवा हैं जो लगातार आमरण अनशन पे। ना सरकार का नुमाइंदा पहुंचा है इनकी हालचाल जानने के लिए। क्या कब से तबीयत खराब चल रही है? इनकी तबीयत तो देखो पहले भी चल रही थी, अनशन से पहले भी एक बार हॉस्पिटल होके आए थे और आज 3 दिन हो गए ये भूखे प्यासे बैठे हैं यहाँ पर। और सुबह से इनकी तबीयत खराब हो रही है और मेडिकल टीम अभी तक ना तो इनकी कोई जाँच करने आई है और न कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है हमारी। और हम 3 दिन से लगातार भूखे प्यासे बैठे हैं। इस सरकार ने बार बार हम अवगत करा रहे सोशल मीडिया के जरिए कि हमारी पुकार सुने, फिर भी नहीं सुन रहे। और हम जब तक अनशन नहीं छोड़ेंगे, जब तक सरकार हमारी मांग नहीं करेंगी। और ये सुबह से बीमार हो रहा है। लगातार देखिए जिस तरीके से ये आमरण अनशन के लोग थे वो लगातार धरने पे थे, उनकी तबीयत खराब हो गई है और इनको आनंद फान पे एम्बुलेंस के माध्यम से उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि 2 बहनें बैठी हुई है और जो 5 लोग हैं वो यहाँ धरने पे थे। और देखिए किस तरीके से वो लगातार आमरण अनशन पे थे और उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। ना सरकार का कोई मंत्री, ना कोई प्रशासन की कोई तरफ से कोई सूद लेने के लिए यहाँ पहुंचा है। कल भी 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई थी, अभी उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो राजीव गांधी युवा मित्र मंडल के लोग थे उनकी तबीयत खराब हो गई है, किस तरीके से उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि और उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये सरकार के गाल में तमाचा है कि जो लोग सरकार का काम करते थे, जो सरकार का काम करते थे, उनको यहाँ जो सरकार के लिए सरकार के द्वारा काम करते थे उसी तरीके से उनको यहाँ आमरण अनशन करना पड़ रहा है। और लगातार 8 दिन तक वो धरने पर थे। देखिए एम्बुलेंस के माध्यम से आनंद फानन पे उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, कि जिस तरह की तस्वीरें देख सकते हैं कि क्योंकि लोग 8 दिन से इस धरने पे थे। प्रधानमंत्री से पहले भी उनको कहा गया था कि हम सरकार से वार्तालाप करके यहाँ
पहुंचाए जाएंगे, पर ना कोई वार्तालाप हुई है, ना कोई सरकार मंत्री पहुंचा है। बस अभी जो लगातार जो 8 दिन से धरने पर बैठे हुए थे उनकी आज तबीयत खराब हो गई। कल भी 2 लोगों की तबीयत खराब हुई थी और उनको आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया था। जो लोग हैं वो भूख हड़ताल पे थे, जो यहाँ लोग पहुंचे हैं उनसे बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें पहुंचाया गया है। एक जो युवा मित्र की तबीयत खराब हो गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं युवा मित्रों की जो बार-बार रोजाना तबीयत खराब हो रही है, उसके बावजूद जो भजनलाल सरकार है, हम युवा मित्रों की तरस नहीं खा रही है। ये सबसे ज्यादा जो अड़ियल स्वभाव है, जो मैं कहता हूं, जो भजनलाल सरकार लोगों को रोजगार देने की बात करती थी, 2.5 लाख रोजगार हम देंगे। जिस सरकार ने, जिस मुख्यमंत्री ने जिस दिन शपथ ली, सुबह ये कहते हैं हम कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे और शाम को आदेश निकालते हैं कि 5,000 लोगों को पेट पे लात मार कर बेरोजगार कर दिया। तो ये 5,000 वो लोग हैं जो किसानों के बेटे, मजदूरों के बेटे हैं, गरीब घर से हैं, जो आम जनता के लिए गांव-गांव, ढांडी-ढांडी प्रत्येक परिवार को टारगेट करके उनकी आम जन कल्याणकारी योजनाओं की थी, उनको आम जनता के बीच में पहुंचाते थे। लेकिन सरकार बहरी हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है, अंधी हो चुकी है। जो डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनको आज शर्म नहीं आ रही है कि आज हमारे साथी 3 दिन हो गए अनशन पे बैठे हुए, इनकी आंखें नहीं है या इनके बेटे नहीं है। मैं भजनलाल सरकार जी को बोलता हूँ, भजनलाल जी को, क्या सीएम हो, आप भी एक गरीब घर के थे, आप कोई पैसे वाले नहीं थे। आपको पता है कि जो लोग हैं वो कैसी पीड़ा से गुजरते हैं, कैसे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, इनके भी माँ बहन, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, बीवी हैं। आपको ये देखना चाहिए कि आप देखिए जिस तरीके से युवा मित्र मंडल के लोग हैं वो लगातार धरने पर थे, उनकी एक की तबीयत खराब हो गई है कि जिस तरीके से एम्बुलेंस के माध्यम से उनको अस्पताल पहुंचाया गया। पर आज शहीद स्मारक पर लगातार जो युवा मित्र मंडल के लोग हैं वो धरने पर बैठे हुए थे और आज 8 दिन हो गए, लगातार 7 दिन से वो अमरण अनशन पे थे, भूख हड़ताल पे थे। ना कोई सरकार का कोई नुमाइंदा, न मंत्री अब तक सूद नहीं ले पाए। जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार होने के माध्यम से, पर जिस तरीके से सरकार ना उनके ऊपर को काम कर पा रही है कि हम ना कोई व्यक्ति विशेष से काम करते थे, अपितु सरकार के भीतर ही काम करते थे। ना कोई अब तक कोई ना सरकार को नुमाइंदा पहुंचाए। साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करते थे, पर अभी अब तक है ना कोई नहीं पहुंचा है। देखिए जिस तरीके से एक और जो युवा मित्र मंडल है उसकी तबीयत खराब हो गई है। ये कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के उन लोगों पर गाल में तमाचा है जो लोग काम करते थे सरकार के लिए, पर अभी तक सरकार उनकी ना कोई सूद ले पाई है, ना अब तक कोई काम कर पाई है। देखिए तस्वीर माध्यम में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो युवा मित्र मंडल के लोग हैं वो लगातार धरने पर थे और 2 अभ्यर्थियों की अब तक है वो तबीयत खराब हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो यहाँ अमन अनशन पे थे, 8 लोग हैं वो भूख हड़ताल पे थे, उनमें से 2 की तबीयत खराब हो गई है और 2 को उनको पहुंचाने का काम कर रही थी। ये कहीं ना कहीं सरकार और उन लोगों पर गाल में तमाचा है जो सरकार के लिए काम करते उनको नहीं। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो राजीव गांधी युवा मित्र मंडल के लोग हैं जो लगातार आमरण अनशन पे थे, उनकी तबीयत खराब हो गई है, उसे आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कि जिस तरीके से लगातार जो आमरण अनशन पे थे उनकी तबीयत खराब हो रही है और पुलिस की गाड़ी से आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे जो युवा मित्र मंडल के लोग थे वो लगातार धरने पर बैठे हुए थे, उनको अभी जैसे ही वो 8 दिन से भूख हड़ताल पे थे उनमें से 2 की तबीयत खराब हो गई है और एक को एम्बुलेंस के माध्यम से, दूसरी प्रशासन की गाड़ी के माध्यम से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है कि जो 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। ये सीधी लाइव तस्वीर आप शहीद स्मारक देख पा रहे हैं जहां शहीद स्मारक पर युवा राजीव गांधी युवा मित्र मंडल लोग हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए थे, 8 दिन से भूख हड़ताल पे थे। 2 लोगों की तबीयत खराब हुई, उनमें से एक को एम्बुलेंस के माध्यम से और दूसरा प्रशासन की गाड़ी के माध्यम से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। वो लगातार यहां धरने पर बैठे हुए। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से युवा मित्र मंडल के लोग हैं वो शहीद स्मारक पर थे
उनमें 8 जो लोग हैं वो आमरण अनशन पे थे और उनमें से 2 की तबीयत खराब हो गई। एक को वहाँ राजीव गांधी युवा मित्र मंडल के लोग हैं उनको जी बिल्कुल। अब क्योंकि जिस तरीके से जो राजीव गांधी के युवा मित्र मंडल के लोग हैं वो सरकार से 25 दिसंबर को उनको नोटिस पहुंचता है और वो लोग कहते हैं कि इनको नौकरी से निकाल दिया गया। इन लोगों का आरोप है कि अगर आपको नाम से दिक्कत है तो हमें नाम बदल दिया जाए, क्योंकि हम ना किसी व्यक्ति से काम करते थे, अभी तो हम सरकार के लिए ही सरकार की योजना को पहुंचाने का काम करते थे। जो सरकार की योजना को गाँव-गाँव जाकर ढांढानी जाकर उनको जो लोगों के हित में होगी वो पहुंचाने का काम करते थे। पर आज इनको 8 दिन हो चुके हैं, यहाँ एक भूख हड़ताल पर है। कई सैकड़ों की संख्या में वो बिहार जो युवा मित्र मंडल के लोग हैं वो धरने पर बैठे हुए थे। पर कहीं ना कहीं सरकार यहाँ से महज दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, विधानसभा चल रही है, ना कोई सरकार को नुमाइंदा ना मंत्री कोई विधायक अभी तक इनकी जांच पड़ताल के लिए नहीं पहुंचा है। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर गाल में तमाचा है, क्योंकि जिस तरीके से डबल इंजन सरकार के वादे करती थी, रोजगार देने के वादे करती थी, सरकार जैसे ही बनती है दिसंबर के माह में 25 दिसंबर को इनके बाद नोटिस पहुंचता है कि आपको 31 दिसंबर से आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। आज ये भूख हड़ताल में काम करते हैं, उनमें से 2 की तबीयत खराब हो गई है। एक को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया और दूसरे पुलिस प्रशासन की जो गाड़ी है उनके उसके माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से शहीद स्मारक पर ये लगातार धरने पर बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि राजीव गांधी युवा मित्र मंडल के लोग हैं या जो लोग हैं वो भी कह रहे थे कि हम शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए हैं। पर ये कहीं ना कहीं सरकार को भी लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि ये योजना है वो वसुंधरा कार्यकाल में शुरू की गई थी। उस वक्त 250 लोग थे। फिर जैसे ही गहलोत सरकार बनती है इनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद इनको 2500 लोगों को नौकरी दी जाती है। जैसे ही कार्यकाल आगे बढ़ता है, 5 साल का कार्यकाल बढ़ता है, उसके माध्यम से 5000 जो युवा मित्र मंडल के लोग है उनको नौकरी चढ़ा दी जाती है। जैसे ही सरकार बदलती है ये कहीं ना कहीं लगता है कि 25 दिसंबर को इनके पास एक नोटिस पहुंचता है। नोटिस के अंदर साफ तौर पर पता है कि आपकी 31 दिसंबर से आपकी जो इंटर्नशिप योजना है वो समाप्त कर दी जाएगी। उसके माध्यम से ही 31 दिसंबर से पहले ही 27 दिसंबर से धरने पर बैठे हुए थे। 7 दिन तक धरने पर बैठे रहे। प्रधानमंत्री का जैसे ही यहाँ कार्यक्रम था 5 जनवरी से, उससे पहले इनको आश्वासन देकर यहाँ से धरने से उठा दिया जाता है। उसके बाद में फिर ना कोई वार्तालाप होती है, उसके फिर ये धरने पर बैठे हैं, शहीद स्मारक पर बैठते हैं और ये लगातार आप धरने पर बैठे हुए हैं। और कई लोग हैं वो भूख हड़ताल पर भी हैं। 8 दिन हो चुके हैं, 7 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। उनमें से 2 कल भी तबीयत खराब हो गई थी, एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचाया गया था और आज 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई, एक एम्बुलेंस के माध्यम से और दूसरा पुलिस जो प्रशासन की गाड़ी है उनके माध्यम से उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। जी।